ग्रामर पोर्शन वो हो चुका था। तो आज मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का जो ग्रामर पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे, है ना। Complete the lines by choosing suitable options 16 to 12 20. क्वेश्चन नंबर 16 लिख रहा हूं मैं। I dash this watch last year. 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 ऑप्शंस में दे रहा हूं। बाय, बॉट, ऑप्शन सी है बाइंग, और ऑप्शन डी जो है विल बाय। आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर, इसमें चार में से कौन होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बाय, बॉट, बाइंग और विल बाय, बताइए क्या होगा? आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें लास्ट ईयर लिखा हुआ है ना। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष, मतलब अतीत का कोई वर्ष होगा। लास्ट ईयर मतलब पिछले वर्ष। तो अगर ऐसा कोई वर्ड रहेगा सेंटेंस में लास्ट ईयर या तो यस्टरडे, द डे बिफोर, ऐसा कोई अगर वर्ड रहेगा यस्टरडे, द डे बिफोर या लास्ट ईयर, तो वो किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस में है ना। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट। तो इसमें V2 क्या है? बाय तो V1 है ना। वॉट, VOUGH, वॉट क्या होता है? V2 भी होता है, V3 भी होता है। तो वॉट है, उसके बाद क्या है? बाइंग है। ये तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ये तो होगा नहीं। विल बाय, ये तो फ्यूचर में आएगा। तो वॉट ये जो है ये V2 है। क्या होगा? वॉट। क्यों वॉट हो रहा है? क्योंकि ये लास्ट ईयर लिखा हुआ है। लास्ट मतलब पिछले। तो ये जो भार्ब है ये पास्ट में होगा, इसलिए ये सेकेंड फॉर्म। आई क्या होगा? बॉट। बाइंग कब होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म। इससे पहले जब कुछ ना कुछ बी भार लगा हुआ रहता है, जैसा एम, इज, आर, वाज, ओए, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए बाइंग होगा नहीं। तो आई बॉट दिस वॉच लास्ट ईयर। अगर यहाँ लास्ट ईयर के बदले ये स्टार्ट होता तो फिर भी क्या होता? बॉट ही होता। अगर कोई ऐसा वर्ड रहेगा जो अतीत को डिस्क्राइब करता है तो वो इस सेंटेंस में किस में होगा? सिंपल पास्ट टेंस में होगा। नेक्स्ट लिखिए। He dash for Ranchi yesterday. He dash for Ranchi yesterday. He dash for Ranchi yesterday. Option से left, option B leave, option C will leave,
और ऑप्शन डी है लिविंग। अब देखिए ये लीव जो है ये क्या है, V1 है। लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ये तो फ्यूचर में होगा और ये कंटिन्यूअस। तब बताइए क्या बोले थे, लास्ट ईयर, द डे बिफोर, यस्टरडे, ये सब वर्ड अगर किसी सेंटेंस में होगा तो वो सिंपल पास्ट में रहेगा वो सेंटेंस। इसमें देखिए यस्टरडे है ना, यस्टरडे, तो यस्टरडे है मतलब ये भी सिंपल पास्ट टेंस में होगा। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें V2 कहाँ है, लेफ्ट, क्या है, लेफ्ट, तो क्या होगा, लेफ्ट, ऑप्शन ए होगा लेफ्ट। तो ही लेफ्ट फॉर रांची यस्टरडे। 17 हो गया, लिख लिए। 16, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 18। सेट 2 का ही है क्वेश्चन नंबर 18। Why are you dash noise? Why are you dash noise? क्वेश्चन से इसमें ऑप्शन देखिए, मैड, ऑप्शन बी मैट, ऑप्शन सी मेकिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। कौन सा होगा, वाई आर यू डैश नॉइज, वाई आर यू डैश नॉइज, ये क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, आप लोगों को बताना, बताइए। वाई आर यू डैश नॉइज, आंसर कीजिए। वाई आर यू डैश नॉइज, बोलिए। देखिए ये आर है ना, तो अगर सेंटेंस में कोई बी भाग रहेगा, बताइए। मैकिंग होगा सर, सी वाला। मेकिंग होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, क्या यस होगा, सर। मेकिंग। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि ये आर है, तो एम ई चार प्लस अगर V4 होगा मतलब भाव के साथ ING ऐड किया हुआ रहेगा तो क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो एम ई जार है इसलिए ये क्या होगा, मेकिंग। तो ऑप्शन नंबर, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज। 19, the girls are dash a chorus, the girls are dash a chorus। कोरस का मतलब क्या है, एक साथ गाना, उसको क्या बोलते हैं, कोरस में। द गर्ल्स आर डेस ए कोरस, सिंगिंग, सिंग, सिंगिंग, सिंग, sang,
और डी है संग। बताइए, द गर्ल्स आर डैश से कोरस कौन होगा? नंबर ए सिंगिंग। सिंगिंग सर भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से एम ही जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें भी4 का यूज होता है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है क्योंकि क्या है, इस एम ही जा रहे डैश के पहले, तो आर एम ही जार के बाद भी फोर ही यूज होता है ना सिंगिंग एक्टिव वॉइस में। द गर्ल्स आर सिंगिंग ए कोरस। 19 हो गया। 20 देखिए, इसका ऑप्शन है he always tells the truth। he always tells the truth। he always tells the truth। speaking ऑप्शन बी है will speak। ऑप्शन सी speaks। और ऑप्शन डी क्या है? स्पोकन। बताइए, he always tells the truth। speaking, will speak, speaks और spoken क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी स्पीक्स है ना। he always speaks the truth क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है डेफिनेट है। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो भार्ब के साथ क्या होता है? एस लगता है। ऐड हो जाता है। स्पीक्स हो जाएगा। तो he always क्या होगा? स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए, विल स्पीक कहाँ यूज होता है? यहाँ पे विल स्पीक भी यूज कर सकते थे ना। he always will speak the truth मतलब वो हमेशा सच बोलेंगे, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर विल स्पीक हम लोग लगाएंगे तो कहाँ लगाना होगा? ऑलवेज के बाद विल लगाना होगा, उसके बाद स्पीक। तो क्या होगा? ही विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ तब होता है ना, इसलिए विल स्पीक नहीं होगा। अगर सेंटेंस में विल स्पीक को यूज करना है तो ये जो एडवर्ब है ऑलवेज, इससे पहले विल लगाना होगा, उसके बाद वर्ब। ही विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तब स्पीक्स नहीं होगा। तो इसमें कौन सा होगा? स्पीक्स। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। 20 हो गया। नेक्स्ट, ट्वेंटी वन। क्या करना है इसका? पैसिव वॉइस बनाना है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। शी हेल्प्स मी। हेल्प्स मी। शी हेल्प्स मी, इसको क्या करना है? इसका वॉइस चेंज करना है। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। आई एम हेल्प्ड बाय हर। ऑप्शन बी, शी इज हेल्प्ड बाय मी। हेल्प्ड बाय मी। उसके बाद आई एम हेल्प्ड बाय हर। हेल्प बाय हर। ऑप्शन डी,
शी वाज हेल्प्ड बाय मी, शी वाज हेल्प्ड बाय मी। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं एक होगा या नहीं। क्या था? शी हेल्प्स मी। कभी वॉइस सेंस कीजिएगा, वॉइस सेंस तो आप लोगों का हो गया था, लेकिन कभी भी कीजिएगा तो आप लोग देखना है आप लोगों को ये सेंटेंस किस वॉइस में है, एक्टिव में है या पैसिव में है, क्योंकि बताया नहीं जाएगा आप लोगों को ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, या तो बता दिया गया कि आप लोगों को पैसिव में करना है। तो अगर जो टेंस है वो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, जितने भी टाइप्स है, मतलब 4 4 4 12 गो टेंस, उसका किसी भी फॉर्मेट में अगर है तो वो एक्टिव वॉइस में है, और फॉर्मेट में नहीं है तो ये पैसिव वॉइस में है। तो ये तो फॉर्मेट में है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। वॉइस से जब करेंगे तो कैसे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाया जाता है ना। जो जिनको नहीं आता है या अगर किसी कंफ्यूजन है तो उनके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले तो ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा, तो ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट पहले ढूंढना होगा। ही हेल्प्स बताए थे हम क्लास में जब इंफिनिटिव पढ़ा रहे थे कि ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा। ये जो वर्ब है उसको हु और होम से अगर क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सी हेल्प्स होम, किसको? होम मतलब किसको? वो किसको हेल्प करती है? सी हेल्प मी। तो आंसर क्या आएगा? मी। तो मी को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? मी आई जो है होगा, वो आई हो जाएगा। क्या होगा? आई। उसके बाद देखिए ये हेल्प्स है, मतलब कौन टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होता है? एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, एम इज आर में से एक आएगा, उसके बाद भी थ्री हो जाएगा ना। तो आई के बाद क्या होता है? एम या इज या आर? एम लगता है। एम आई के बाद एम उसके बाद भी थ्री। हमेशा पैसिव वॉइस में क्या होता है? भी थ्री होता है। ए थ्री पैसिव वॉइस लगता में हमेशा भी थ्री ही होता है। तो हेल्प का भी थ्री क्या है? हेल्प। हेल्प। उसके बाद वाई होगा, और सी जो है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा? आर, है ना। तो आई एम हेल्प बाय आर, तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए। नेक्स्ट 22, you rang the bell, you rang the bell, you rang the bell। ऑप्शंस दे रहा हूं। the bell is rung by you, is rung by you, the bell was rung by you, was rung by you, C, the bell has rung by you, has rung by you। उसके बाद और एक देखिए,
D. The bell had rung by you. Had rung by you. कौन सा होगा? You rang the bell. चार ऑप्शन से चार में से कौन सा होगा? बताइए। You rang the bell कौन होगा? The bell is rung by you या the bell was rung by you? ये rung है RU and rung by you. The bell has rung by you. The bell had rung by you. क्या होगा? अच्छा बनाते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा बनाते हैं, देखिए you rang the bell हो गया ना? तो रैंग रैंग क्या होता है? रिंग RING रिंग मतलब क्या? रिंग मतलब लाना बजाना होता है ना। रिंग का जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है? रैंग। रिंग का V2 क्या है? रैंग। तो ये अगर V1 होगा तो ये क्या है? V2। अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट V2 उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट कौन टेंस है? कौन टेंस है? सिंपल पास्ट है सर, मतलब पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है ना। यस सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस पहले तो क्या करेंगे? वॉइस जब करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? बेल बेल तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाएंगे। उसके बाद देखिए सिंपल पास्ट टेंस का अगर वॉइस चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा? भाग कैसे चेंज होगा? सिंपल ये अगर सिंपल V1 होता तो M is R प्लस क्या होता? M is R प्लस V3। तो ये V1 नहीं है, क्या है? V2 है, तो क्या होगा? was या were होगा ना। यस सर। तो इसमें क्या होगा? was या were? द बेल के बाद वाज होगा सर, वाज होगा। was होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद was होता है, बाकी सब जगह क्या होता है? were होता है। ये क्या करेंगे? was। उसके बाद V3 रैंक का V3 क्या होता है? रिंग रैंक रंग क्या होता है? रंग RU। ऑप्शन नंबर बी सर्टिफिकेट खराब। उसके बाद क्या करेंगे? बाय। उसके बाद यू का अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यू ही होगा। ये जो भार्ब का चेंजेस है ये आप लोग को पता है सबका, सभी टेंस का? अगर नहीं है तो ये एक लिस्ट बना देंगे हम, आप लोग लिख लीजिएगा। पता है क्या पूछे सर, एक बार फिर से बोलिए तो। ये जो चेंज होता है भार्ब का जो चेंज हो रहा है, जैसा रैंक अगर है तो क्या होगा? वाज रंग होगा या कुछ क्या होगा? ये जो लिस्ट है आप लोगों के पास है, कैसे चेंज होता है भार्ब? नहीं सर, नहीं पहले वो हम बना देते हैं ना। ठीक सर, ठीक है लिख लीजिए, ये लिख लिए? यस सर। जो नहीं लिखिए लिख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर क्या था? बी होता ना। द बेल वाज रंग बाय यू, ये ऑप्शन नंबर बी में था। लिखिए चेंज ऑफ भार्ब्स। वॉइस चेंज में भार्ब का चेंज कैसे होता है? एक्टिव वॉइस, यहाँ लिखिए पैसिव वॉइस।
ये लिस्ट याद कर लीजिएगा। तो अगर सेंटेंस जो है वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, पता है ना? इसमें क्या होता है? V1 रहता है ना। अच्छा यहाँ लिख रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भार्ब होता है वो सिर्फ क्या होता है? V1 होता है ना। तो V1 अगर रहेगा एक्टिव वॉइस में, चेंज कैसे होगा? ये चेंज हो जाएगा एम इज आर, इसमें से कोई होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद V3। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भार्ब क्या होता है? V1 होता है। तो V1 कैसे चेंज होगा? एम इज आर प्लस V3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें भार्ब जो सब्जेक्ट एम इज आर V4 मतलब भार्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसमें देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर। तो ये जो स्ट्रक्चर है भार्ब का, एम इज आर प्लस V4। V4 मतलब क्या होता है? V4 का मतलब होता है भार्ब प्लस, भार्ब के साथ क्या होगा? आईएनजी ऐड रहेगा। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा एक्टिव वॉइस, मतलब एम इज आर प्लस V4 स्ट्रक्चर होगा, तो उसको चेंज कैसे करेंगे? इसको चेंज करेंगे, देखिए ये एम इज जो है, एम इज आर वो आ जाएगा, वो रहेगा ही। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। एम इज आर हो गया। उसके बाद इसमें क्या है? भार्ब प्लस आईएनजी है। ये आईएनजी के लिए क्या लगाएंगे? एक बीइंग लगाएंगे, BEING। क्या? बीइंग। ये भार्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ रहता है ना, V4 मतलब भार्ब के साथ आईएनजी। तो ये आईएनजी के लिए एक बीइंग लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा? V3। एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। ये जो चेंजेस है ये सिर्फ भार्ब का चेंजेस मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोगों को पता है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अगर रहेगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में क्या होगा? एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? भार्ब का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैव ऑब्लिक हैज, V3 ऑब्जेक्ट। इसमें भार्ब क्या है? हैव और हैज हो गया, उसके बाद V3। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा? हैव या हैज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, BEE N। देखिए कॉन्टिन्यूअस में क्या था? बीइंग था, लेकिन परफेक्ट में क्या होगा? बीन।
दोनों अलग है। ये कंटिन्यूअस में याद रखिएगा आईएनजी आएगा और मतलब बी के साथ आईएनजी ऐड किया हुआ रहेगा कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में बीन रहेगा, हैव हैज प्लस बीन प्लस V3। ये तो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस तीन है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसका वॉइस टेंस नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस टेंस नहीं होता है, याद रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस टेंस नहीं होता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीन का वॉइस चेंज होगा। स्ट्रक्चर हम बता दिए हैं। सर सेकेंड नंबर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डाउट है यहाँ पे। V4 है ना ING, हाँ बोलिए। उसमें चेंज किया ना एक्टिव इनटू पैसिव, तो उसमें ही फिर से बता दीजिए। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, उसके बाद V4। मतलब V4 मतलब क्या होता है, ये ING आईएनजी होता है। इसको क्या करेंगे, जो एम इज आर है यस सर, वो इसके बदले क्या एम इज आर ही होगा, लेकिन Yes. ये होगा जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए हैं उसके हिसाब से। अगर सेंटेंस में एम है इज है तो इज नहीं भी हो सकता है। जो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए हैं उसके हिसाब से ये एम इज आर होगा, हो जाएगा। यस सर। उसके बाद देखिए V4 है ना, V4 मतलब आईएनजी है, तो आईएनजी को हम लोग को लिखना होगा आईएनजी, तो इसके बदले क्या लिखे है, बीइंग लिखे है। बी बी एक बार होता है, बी बार, तो बी के साथ आईएनजी ऐड किए हैं और उसके बाद V3 किए हैं। जब ऐसा कोई सेंटेंस आएगा वॉइस चेंज करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर से ये लिख लेते हैं, उसके बाद वॉइस चेंज कुछ करेंगे एग्जाम्पल, तब आप लोग पता चल जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, एम इज आर लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, सभी में बीइंग होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जितने भी सेंटेंस होगा उसको अगर वॉइस चेंज करेंगे तो बीइंग लाना ही होगा। सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी जब चेंज होगा वॉइस चेंज तो उसमें बीइंग आएगा। याद रखिएगा कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग जरूर आएगा और परफेक्ट टेंस में बीइंग जरूर आएगा, है ना। कंटिन्यूअस में बीइंग ये मास्ट है, परफेक्ट में बीइंग मास्ट है ना। ओके, सभी सेंटेंस में आएगा, कोई भी सेंटेंस होगा कंटिन्यूअस का तो बीइंग लगेगा। अब प्रेजेंट टेंस का हो गया, पास्ट का बताते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर है क्या होगा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या रहता है, V2 होता है ना। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो भाग जो होगा V2 होगा, तो इसमें क्या लगाएंगे, वाज या वेयर प्लस V3। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। देखिए तीनों का हो गया, लिख लीजिए। सिंपल पास्ट में क्या होगा, V2, तो V2 अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, वाज वेयर प्लस V3 हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वाज वेयर V4 उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वाज वेयर और V4 चेंज करेंगे, वाज वेयर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3। हम बोले थे चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सब में क्या आएगा, बीइंग आएगा। हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड उसके बाद V3 है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हैड जो है हैड लगेगा, उसके बाद बीन, उसके बाद V3। हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी वॉइस चेंज नहीं होता। तो अब फ्यूचर टेंस का करेंगे, है ना। लिख लिया सब कोई? रुकिए सर थोड़ा सा। अच्छा, लिख लीजिए। हो गया सर, अब मिटा दीजिए। तो क्या हो गया, देखिए। यस। सर अभी मत मिटाइए। ये नहीं हुआ था, क्या था, ये हुआ था 5 नंबर, 5 नंबर नहीं हुआ था, बताइए। नहीं हुआ था सर फिर से अच्छा। पूरा लिखिए। 4 नंबर लिखे थे? यस सर। अच्छा ठीक है, 5 नंबर लिख रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर क्या है, वाज, वेयर प्लस V4, V4 यानी क्या होता है, भार्ब प्लस ING, है ना। क्या होगा, वाज, वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। याद रखिएगा पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आता है, V3 आता है, हमेशा V3। लिख लीजिए। अब 7 लिखिए यहाँ। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद क्या होता है, V1, सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद V1, जैसे सब्जेक्ट सेल विल V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई सेल प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट उसके बाद सेल और विल, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, देखिए सेल विल के बदले सेल विल होगा, उसके बाद बी, उसके बाद भी, सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद बी, उसके बाद V3। तो ये सेल विल और V1 जो है इसका चेंज कैसे होगा, सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V3, जो भी है जो ब्रैकेट के अंदर है ना, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, यही जो चीज है, ये जो पोर्शन है, इसका मैं चेंज कर रहा हूँ पैसिव वॉइस में। बाकी जो सेंटेंस है पूरा सेंटेंस, वो तो रूल एक ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी वॉइस चेंज नहीं होता है, याद रखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी वॉइस चेंज नहीं होता है। तो कौन कौन टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट
स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव ऑब्लिक विल हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट, शैल हैव, विल हैव, V3, ऑब्जेक्ट। देखिए शैल हैव ऑब्लिक विल हैव, शैल हैव ऑब्लिक विल हैव, उसके बाद V3, मतलब शैल हैव होगा या विल हैव होगा, उसके बाद V3 रहेगा। चेंज कैसे करेंगे इसको? यहाँ मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। कैसे होगा? नीचे लिख रहा है ना, जगह नहीं इसलिए। शैल हैव, विल हैव, क्या बोले थे? परफेक्ट में क्या होगा? हमेशा बीन होगा, बीन, BEEN। कॉन्टिन्यूअस में बीइंग होगा, BEING, बीइंग। और परफेक्ट में बीन होगा, BEEN। शैल हैव, विल हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V3। तो वॉइस चेंज का जो स्ट्रक्चर था, कैसे चेंज होता है और भार, वो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दिया हूँ। आप कुछ वॉइस चेंज करेंगे, एक दो आप लोग देखिए, हो सकता है खुद बना पाएंगे। लिख लीजिए। स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, कैसे चेंज होता है भार वो याद रखना। और प्रोनाउन का भी चेंज बता देते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है वो भी एक लिस्ट बना देते हैं, है ना। हो गया सर। रियाज करना है। हो गया? हाँ सर। यस सर हो गया। अच्छा देखिए, अब देखिए ये तो चेंज था भाग का। प्रोनाउन का जो चेंज है वो भी बता देता हूँ, वो भी लिख के रखिए, थोड़ा सा है। एक्टिव वॉइस में आए होगा तो क्या होगा? मी। वी अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस में आस। यू, यू तो चेंज नहीं होगा, यू यू ही रहेगा। ही क्या होगा? हिम। सी का हर, आर, और दे देम, देम। तो अगर लास्ट में एक्टिव वॉइस के लास्ट में अगर देम होगा तो वो चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में क्या हो सकता है? दे भी हो सकता है ना। एक्टिव वॉइस में अगर आई होगा तो लास्ट में जब लिखेंगे बाय मी लिखेंगे, और वी होगा तो बाय आस, यू होगा तो बाय यू, ही होगा तो बाय हिम, और सी होगा तो बाय हार, और दे होगा तो बाय देम। ऐसा ही अगर एक्टिव वॉइस में लास्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट मी रहेगा तो पैसिव वॉइस में जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। ऐसे शाब्दिक जब लिखेंगे तो आई लिखेंगे। लिख लीजिए। लिख लिए? तो कुछ वर्सेस करते हैं, आप लोग खुद बना पाएंगे, देखिए। रुकिएगा सर, सर रुकिएगा। सर फिर से लिख दीजिए, नहीं लिखे थे। कुछ नहीं है, बस एक्टिव वॉइस रुक है। जाइए, रुक जाइए, हो गया, रुक जाइए।
नहीं है। तो कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आप लोग बनाइए, बताइए वॉइस कैसा होगा। हो गया अभी नीचे वाला लिख लिया ना? यस सर। हो गया सर। हाँ सर लिख लिया। अब ये जो सेंटेंस लिखे हैं बोर्ड पे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये जो सब्जेक्ट तो ही है, ये ऑब्जेक्ट है, तो भाग कहां से है? इज प्लेइंग। आप बताइए कौन टेंस में है सेंटेंस? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये स्ट्रक्चर जो है एम इज आर, ये तीन में से क्या है? यहाँ इज है, उसके बाद V4 है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो एक एक करके पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। बनाइए, क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट करेंगे तो क्या होगा? क्रिकेट विकेट। इज प्लेड बाय हिम। आप बताइए, यहाँ एम इज आर प्लस V4 है, वो जो लिस्ट बनाए थे ना उसमें एम इज आर प्लस V4 है। अगर एम इज आर प्लस V4 होगा तो पैसिव वॉइस में क्या है? देखिए क्या है? एम इज आर प्लस बीइंग एम प्लस इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। तो एम इज आर तीन है, तीन में से कौन सा होगा? एम या इज या आर? इज होगा होगा। सर, इज होगा। इज होगा, क्योंकि यहाँ इज है इसलिए। इज सर क्यों इज होगा? होगा क्योंकि यहाँ सर यहाँ इज है इसलिए, या कोई दूसरा रीजन है? क्या कारण है? यहाँ आप लोग बोल रहे हैं इज होगा, क्रिकेट के बाद इज होगा, तो ये इज क्यों? जो एक्टिव वॉइस था उसमें इज था इसलिए, या कोई दूसरा रीजन है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ सर। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा ना। ये क्रिकेट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, यस सर। इसलिए उसके बाद इजी होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद इजी होता है। तो क्रिकेट इज, उसके बाद Played. देखिए बीइंग, बीइंग ना, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वॉइस होगा तो एम इज आर प्लस बीइंग प्लस क्या होता है? V3। तो प्ले का V3 क्या होता है? प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड है ना, बोलो ना प्लेड। सर। ये उसके बाद क्या लगाना होता है? एक बाय देना होता है, बात के बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट है। आवाज जा रही है। हेलो बोलिए। हिम हो जाएगा सर, हिम। तो ही जो है अब चेंज किए थे ना, यस सर। चेंज, ही क्या हो जाएगा? हिम बन जाएगा। हो गया। अब सर आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रहा है, बताओ। देखिए और एक सेंटेंस लिखिए, I have driven a car। I have driven a car, ये कौन सा टेंस में है? ये सब्जेक्ट है, ये पूरा जो है वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैव हैज प्लस V3 जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। V3 कैसे है? ड्राइव, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन।
ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, तो ये थर्ड फॉर्म है, तो ये V3 है। तो आप इसको चेंज करेंगे, बताइए क्या होगा। A car के बाद has तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, इसको कैसे चेंज करेंगे, हैव हैज प्लस V3 अगर है तो क्या होगा, हैव हैज प्लस बीन प्लस V3। तो यहाँ हैव हैज होगा, क्या होगा, हैव या हैज, हैज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ए कार है ना। तो ये जो जरूरी नहीं कि जो यहाँ होगा क्वेश्चन में हैव है तो हैव ही आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। के अनुसार होगा। तो ए कार हैज, उसके बाद क्या है, बिन, लिस्ट देखिए स्टार्ट, उसमें जो सर, चेंज बिन किए है होगा, भाग का, हैव हैज प्लस बीन, बीन है। उसके बाद V3, तो V3 है ही ये, क्या होगा, ड्रिवन, क्योंकि ये V3 में ही था। तो ये भार्ब लिख लिए। उसके बाद क्या होगा, भार्ब के बाद बाय लिखेंगे, ऑफ आई को क्या करेंगे, मी, है ना। तो आप क्वेश्चन सेट जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मॉडल से भरना है इसको। डैश आई कम इन मैडम, डैश आई क्वेश्चन, ऑप्शंस क्या है, कैन, कुड, मैं होगा सर, मैं होगा सर। मैं होगा। मैं होगा, क्योंकि ये परमिशन मांगा जा रहा है ना। उसके बाद डी, माइट, यस सर। ये क्या होगा, ये होगा सर। हो गया। टीचर तो आया नहीं, के लिए मैं का यूज किया जाता है। जब तक नहीं आते हैं तब तक हम पढ़ाते हैं, नहीं आना है। अच्छा देखिए, आज शायद मैथ के क्लास नहीं होगा आप लोगों का, तो ये जो सेट जो है ये पूरा करना चाहते हैं आप लोग, हाँ। अभी नेक्स्ट क्लास जो है आप लोगों का मैथ का क्लास है वो नहीं होगा, तो इंग्लिश क्लास करना चाहते हैं, यस सर। यस सर। ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं तब। काया ही पढ़ेगा मैथ का क्लास आप ही पढ़ाइएगा सर। मैथ का क्लास नहीं, इंग्लिश का ही क्लास होगा। ठीक ठीक सर, पढ़ाइए। तैयार है। आप बढ़िया पढ़ाते हैं सर। तैयार है। अब सेट 3 देखिए, ग्रामर पोर्शन में करा रहा हूँ, बाकी जो लिटरेचर है वो शायद मैम कराएंगे। तो ग्रामर पोर्शन जो है कंप्लीट करते हैं। सेट 3 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ग्रामर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बेबीज डेज व्हेन दे आर हंग्री। ये काल भी आया था ना, व्हेन दे आर हंग्री। ऑप्शंस, cry, B, are crying, C, were crying, और D है was cries।
कौन सा होगा? सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये थर्ड पर्सन पूरे नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए एस और यस ऐड नहीं होगा। अगर ये बेबी होता तो क्राइज हो जाता, लेकिन बेबी नहीं है, क्या है? बेबीज है, इसलिए क्या होगा? क्राइज। ये फर्स्ट क्वेश्चन सेट जो था उसमें भी था ये क्वेश्चन, है ना। 17 इट डैश नाउ, इट डैश नाउ। ऑप्शंस has rained, is raining, is raining। उसके बाद देखिए raining, और डी है was raining। सर बी होगा। क्या होगा? बी। बी। तो नाउ, नाउ मतलब क्या है? नाउ मतलब अभी। तो अभी जो काम चल रहा है, जैसे अगर कुछ सेंटेंस में आएगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? इज रनिंग आएगा। एम इज आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? इज रेनिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए इज रेनिंग। 18 लिखिए। ऑप्शन नंबर बी राइट। सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप लोग नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कोशिश कीजिए थोड़ा। तो आप, मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इट इज रेनिंग नाउ, उसका क्या होगा? इज रेनिंग, इज रेनिंग। ऑप्शन नंबर बी। एटीन आर यू प्लेइंग टेनिस? दिस सेंटेंस इज इन आर यू प्लेइंग टेनिस। आर यू प्लेइंग टेनिस क्वेश्चन है, कोटेशन है। दिस सेंटेंस इज इन, उसके बाद ऑप्शन देखिए। दिस सेंटेंस इज इन, ऑप्शंस लिखिए। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बहुत इजी है ना। ऑप्शन नंबर सी पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। परफेक्ट। तो बर्बाद हो जाएगा। हम बिना मिले ले बोल रहे थे। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ये बी। आर है, एम इज आर है प्लस बी फोर है ना। बी होगा सर। सर ये एम इज आर बी फोर किसमें होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सर राइट आंसर। बहुत अच्छा, लेकिन ये तो आसान है ना। नेक्स्ट 19 he dash swim if he wishes। if
he wishes. Options: may, can, must, should. क्या होगा? must. बताइए. must. Option number C. हाँ? Yes, sir. ऑप्शन नंबर सी. यस सर, Yes, sir. अलमारी पे लगा अच्छा, ये बताइए. यस Must ऑप्शन मतलब क्या होता से. है? इस बाहर पे मास्ट मतलब क्या होता है? अवश्य अवश्य. होता है ना. जैसा वी मास्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, है ना. वी मास्ट पे आवर टैक्सेस, मतलब जिसमें क्या है, कंपल्सन है, मतलब जो करना ही पड़ेगा. लेकिन ये जो स्विम है, अगर इच्छा करेंगे, वो विश करेंगे. विश मतलब क्या है? गलती नहीं हुआ विश मतलब क्या होता है? चाहना. चाहना अगर वो चाहेंगे तो वो स्विम क्या है? स्विम कर सकते हैं कर सकता है. तो सकना का इंग्लिश क्या होता है? सकना. कैन तो क्या होगा? कैन हो जाएगा सर कैन होगा ना. यस मास्ट सर नहीं होगा. क्या होगा? उतारा कैन होगा. ही कैन स्विम इफ ही विशेस. अगर वो चाहेंगे तो क्या करेंगे? स्विम कर सकता है ना. कोई डाउट किसी का? No, sir. ही कैन स्विम इफ ही विशेस. 20 20 देखिए. She does not know dash to dance. She does not know dash to dance. Options: how, must, can, could. बताइए सर हाउ होगा. ए. क्या होगा? She does not know dash to dance. वो नहीं जानती है कैसे डांस करना, है ना. तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है? ए. ऑप्शन नंबर नहीं ए. जानती कैसे डांस करना है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. A. हाउ How to dance. How to dance. She does not know how to dance. हो गया? 2 into 1. She does speak English fluently. She does speak English fluently. She does speak English fluently. ऑप्शंस देना होगा. ऑप्शंस देना पड़ेगा. मस्ट. ऑप्शन बी है कैन. ऑप्शन सी शुड. ऑप्शन डी कुड. बताइए. सी डैश मस्ट. ए आंसर. कैन होगा कैन देखिए, आंसर मस्ट वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती है. कैन होगा ऑप्शन बी क्या होगा? कैन. ये उनके पास क्या है? एबिलिटी है. इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने का एबिलिटी उनके पास है. अवश्य मतलब मास्ट फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगी, ये नहीं होगा. एक्चुअली क्या है ना, देखिए जितने भी मॉडल होते हैं, अगर एक एक सेंटेंस में बाकी सब नहीं रहेगा, तो अगर एक एक बिठाएंगे यहाँ तो सेंटेंस करेक्ट होगा. देखिए अगर ये 3 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? सी मास्ट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. उसको क्या
अवश्य क्या करना होगा, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना होगा। ये सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर बाकी सब नहीं होगा, सिर्फ कैन होगा तो वो भी सही है, सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये भी सही होगा। अगर ये दोनों नहीं होगा और ये भी नहीं होगा तो क्या होगा, शुड, तो सी शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उनको क्या फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहिए, है ना। तो ये भी होगा। कुड भी हो सकता है, सी कुड इंग्लिश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो पहले अच्छे से इंग्लिश बोल सकती थी। चारों होगा, लेकिन इसमें क्या देखना है, कौन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो इसमें क्या होगा, कैन होगा, सी कैन स्पीक इंग्लिश, Can sir, can. ठीक है। कैन होगा। कैन होगा, इसमें कैन। ऐसे तो जितने भी मॉडल का जो आता है डैश, उसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है उसको हम लोग को क्या करना है, लिखना है। सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके बाद देखिए, ट्वें- 22 वॉइस चेंज करना है इसका। ही इज मेकिंग अ फिल्म, ही इज मेकिंग अ फिल्म। तो इसका ऑप्शंस मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग बताइए, ये वॉइस चेंज करेंगे तो क्या होगा। सर पैसिव में चेंज करना है। हाँ, ये पैसिव में करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, क्योंकि सर देखिए, हाँ बोले हाँ बोलिए। ए फिल्म। हाँ, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। ही इज मेकिंग ए फिल्म, क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या होगा, ए फिल्म ए फिल्म इज 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 बिंग क्या, बिंग बिंग बीइंग, उसके बाद Act Mad by मेड मेकिंग by him sir, बाय, him. जो है क्या होगा, film। तो ये एमिजार प्लस बी फोर है, तो कैसे होता है लिस्ट में देखिए, एमिजार एमिजार प्लस बीइंग प्लस बी थ्री, देखिएगा वो है लिखा हुआ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, चेंज करेंगे तो एमिजार प्लस बीइंग प्लस बी थ्री होगा। समझ गए, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाए हैं। मैट के जगह मैक नहीं लगा सकते हैं। और नहीं, ये बी थ्री क्या होता है ना, सर, बी थ्री क्या होगा, मैक जो भार्व है, मैक मेड मेड, तो इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा बी थ्री लगता है, तो क्या लगेगा, मैड ही लगेगा, मैक नहीं होगा, है ना, मैड ही होगा, क्योंकि बी थ्री ही आएगा, ये रूल है, इसलिए मैक नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, मैड। क्लियर। Yes sir. यस सर। तो ये ऑप्शन कितने नंबर में था, ऑप्शन नंबर सी था, ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम, ये ऑप्शन नंबर सी था। लिखना होगा बाकी ऑप्शन, तो छोड़ हाँ? दीजिए, ऑप्शन मत लिखिए। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, सी में था, सी मार्क कीजिएगा। अब एक नया चीज आया है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है आपको। 23 ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो स्पीच चेंज करना है, इसमें लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच में, द टीचर सेड
comma, inverted comma, the earth is round. The earth is round. Quotation close, full stop. The teacher said the earth is round. इसको क्या करना है? Indirect speech बनाना है. Indirect speech में करना है इसको. The teacher said the earth is round. Speech मतलब narration change होता है ना? Narration change. क्लास में क्या हो गया था? The teacher said that the earth is round. तो नरेशन चेंज क्लास में हो गया था, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं. ऑप्शंस दे रहा हूं, आप लोग बताइए. said that the earth is round. Universal truth है सर, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें ये जो सेंटेंस है इसके बाहर में कोई चेंज नहीं होगा, है ना? तो क्या होगा? ऑप्शंस में दे रहा हूं. द टीचर सेड that the earth is round. ये ऑप्शन नंबर ए है और ये सही है, इसलिए बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं दे रहा हूं. क्यों? इज क्यों है? क्योंकि ये जो है ये यूनिवर्सल क्या है? ट्रूथ है. ये हमेशा साच ही रहेगा. द अर्थ इज राउंड. इसलिए ये जो सेंटेंस है इसका टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. एक्चुअली वॉइस में क्या होता था? भार्ब का चेंज होता था, और नरेशन में क्या होता है? टेंस का चेंज हो जाता है ना? तो इसका कोई टेंस में चेंज नहीं होगा. हो गया? लिख लीजिए. द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड. सेट नंबर 3 का जो ग्रामर का क्वेश्चन था वो सब हो गया है. अब सेट 4 का ग्रामर करेंगे. अब देखिए, आप लोगों का एग्जाम तो दिसंबर में होगा. अगर ग्रामर में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं. मैं क्लास ये जो मॉडल से कराने के बाद कुछ क्लास ले लेंगे ग्रामर का. सर दिसंबर में कब होगा? दिसंबर में तो अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन दिसंबर में था, फर्स्ट वीक में होने वाला था. सर पूरा कंफर्म है दिसंबर में होगा? नहीं, देखिए जो आया था पहले बोला गया था कि दिसंबर में है, आप लोगों का शेड्यूल किया हुआ है. तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो उसी को मान के चलना होगा हम लोग को. ओके सर, ठीक है. अगर ग्रामर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं. मैं 1-2 क्लास ले लूंगा, क्योंकि ज्यादा क्लास शायद नहीं मिलेगा एग्जाम से पहले. सर क्या बोले? ग्रामर में कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम है तो मैं 1-2 क्लास ले लूंगा ग्रामर का एग्जाम से पहले. हाँ सर. में अगर कहीं मिस्टेक लग रहा है क्योंकि सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है आप लोगों का. जी सर. सेट 4 कीजिए. Rani said to me. Rani said to me, "Where are you going?" Where are you going? क्या करना है इसका? इनडायरेक्ट
स्पीच में लिखना है इसको। मतलब नरेशन चेंज करना होगा। रानी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, क्या होगा? Rani told to me. उसके बाद अच्छा ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ इसका, आप लोग बताइए। रानी आस्क्ड मी, रानी आस्क्ड मी, asked me where was I going, where was I going, full stop। रानी asked me where I was going, where I was going। See, Rani told me where are you going, Rani told me where are you going। Where are you going? D लिखिए। Rani said to me that where are you going? Rani said to me that D होगा sir. where are you going? Are you going? बताइए कौन सा होगा सही? Sir D. डी, रानी सेड टू मी दैट वेयर आर यू गोइंग। और कोई? अच्छा तो ये सब ऑप्शंस लिख के रखिए आप लोग। मैं पहले बताता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज कैसे किया जाता है ना? उसके पहले आप लोग खुद बता पाएंगे, ठीक है? ऑप्शंस लिख लिए है ना? थोड़ा सा प्लीज। ऊपर तो लिख लिए थे ना ए आर बी। सर डी को छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। पहले बताते हैं कैसे किया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज, उसके बाद हो गया। हो गया। He said to me what is your name। उसके बाद देखिए he said to me are you a teacher। दोनों में क्वेश्चन है ना? इसको क्या बोलते हैं? सेड जो होता है, सेड टू या सेड जो भी रहेगा नरेशन चेंज में, इसको क्या बोलते हैं? बोला जाता है इसको
रिपोर्टिंग भार, है ना। तो ये जो कोटेशन के बाहर जो भार है उसको रिपोर्टिंग भार बोला जाता है, और कोटेशन के अंदर जो सेंटेंस है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। क्या? रिपोर्टेड रिपोर्टेड हो गया। आप क्या करना है, हम लोगों को दो तीन चीज देखना है। सबसे पहले तो ये देखना है ये किसमें है, इसका टेंस देखना है, ये कौन टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका कोई भार का चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट टेंस में है तो अंदर का जो भार है उसका टेंस क्या होगा, चेंज हो सकता है। हो गया। उसके बाद देखना है सिर्फ सैड है या उसके साथ टू लगा हुआ है, ये भी देखना होता है। देख लिए आप, देखिए सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जो है ये कौन सा सेंटेंस है, एसआरटीव, इंटेरोगेटिव और क्या क्या होता है। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, सेंटेंस कितने टाइप का होता है, 5। क्या होता है, कितने, 5। एसआरटीव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नहीं पढ़ा सर। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन रहेगा मतलब वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ये भी इंटेरोगेटिव है, ये भी इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नरेशन चेंज कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, टू टाइप का होता है, दो टाइप का होता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछा जाएगा उसका क्या आंसर होता है, सिर्फ आप यस और नो बोलिएगा तो उसका आंसर मिल जाएगा। एक टाइप का क्वेश्चंस होते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे अगर तो आप लोग यस और नो बोलिएगा तो उसका आंसर मुझे मिल जाएगा। जैसे आर यू ए टीचर, अगर पूछेंगे आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग अगर बोलेगा यस और नो मुझे आंसर मिल जाएगा, मिलेगा ना। यस सर। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो यस और नो क्वेश्चंस होते हैं, यस नो क्वेश्चन है ना, यस नो से जिसका आंसर मिल जाता है। जैसा आर यू टीचर, यस और नो बोलेंगे तो मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका नरेशन चेंज दूसरा टाइप का होगा। और ये जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर यस और नो से नहीं मिलता है। जैसा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, अगर आप यस और नो बोलिएगा तो आंसर मुझे नहीं मिलेगा, आपको कुछ एक वर्ड कम से कम बोलना होगा, है ना। तो व्हाट इज योर नेम मतलब आपका नाम क्या है, तो आप नाम अगर बताइएगा तो उसको मतलब यस और नो से नहीं चलेगा, आपको नाम बताना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर यस और नो से दे सकते हैं, कुछ होते हैं जिसके आंसर यस और नो से नहीं दे सकते। तो जो क्वेश्चंस का आंसर यस और नो से नहीं दे सकते हैं वो उसका जो फास्ट वर्ड होता है वो कुछ ना कुछ WH वर्ड होता है। WH वर्ड कैसा, हु, व्हाट, व्हिच, whom, where, when, ये सब है ना। हाउ भी होता है, हाउ जो है तो देखिए WH है ना, हाउ में नहीं है लेकिन ये भी मतलब क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो जो अगर रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट होगा, WH वर्ड यानी हु, व्हाट, व्हिच, whom, where, when, how, तो वो जो क्वेश्चन है ये WH क्वेश्चन, क्या बोलेंगे इसका, इसको WH क्वेश्चन। तो इसका नरेशन चेंज कैसे करेंगे और इसका कैसे करेंगे देखते, देखिए ये लिख लीजिए हु, व्हाट, व्हिच, whom, where, when, how। मीनिंग पता है, हु मतलब कौन, व्हाट क्या, व्हिच मतलब कौन सा, whom किसको, where कहाँ, when कब, how मतलब कैसे। तो ये WH क्वेश्चन है, तो देखना है ये WH क्वेश्चन है या नहीं, है ना, वो भी याद रखना है। लिख लिए, मिटा रहा, थोड़ा सा टफ है लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा हो जाएगा। तो अगर ये WH क्वेश्चन है तो इससे पहले
जो हम लोग चेंज करेंगे इसको, जो लगता है ना दैट, ये कोमा कोटेशन जो ओमिट कर देते हैं, इसको हटाते हैं, तो उससे उसके मतलब बदले क्या लगता है, दैट लगता है, TH दैट होता है ना, दैट लगता है। तो अगर एक रिपोर्टेड स्पीच WH क्वेश्चन से स्टार्ट होता है तो वो दैट नहीं लगेगा, ये दैट नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, WH वर्ड जो है उसको, वो जो वर्ड है उसी को उठाएंगे। देखिए इसको चेंज करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सिंपली सोचिए, सब्जेक्ट जो है उसको लिखेंगे, है ना, ही। पता है ना कैसे चेंज करते हैं, पहले जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, सेड टू है, सेड टू है ना, यस सर, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। यस Yes, सर, sir. अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के बाद क्वेश्चन रहेगा तो सेड टू के बदले डायरेक्ट क्या लिखेंगे, Asked. Asked. हमेशा। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो ये आस्क या आस्क ही होगा। ये अगर सेड है तो आस्क, अगर से है तो क्या लिखेंगे, आस्क। ये अगर प्रेजेंट में है V1 है तो ये भी V1 होगा। ये अगर V2 है सेड तो ये भी V2 होगा, आस्क, है ना। ये अगर सेज है SAYS तो ये भी क्या होगा, आस्क। हो गया, समझ में आया। अगर ये V1 है तो इसको भी V1 लिखना होगा, आस्क को। ये अगर V2 है सेड तो इसको भी क्या लिखेंगे, V2 लिखेंगे, आस्क। ये अगर S अगर ऐड किया हुआ रहेगा, सेज होगा, SAYS सेज, तो ये क्या लिखेंगे इसको, आस्क, ASKS, है ना। टोल्ड नहीं होगा हाँ, सर, टोल्ड नहीं हो सकता है। टोल्ड इसमें नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंटेरोगेटिव। Negative sentence, sir. अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता ना तो उसमें टोल्ड होता, सेड टू के बदले तब टोल्ड होता। समझ में आया। अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता, लास्ट में क्या होता, फुल स्टॉप रहता अगर, तो वो सेड टू के बदले हम लोग टोल्ड लिख सकते थे, है ना। लेकिन अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, तो आपको आस्क जो है, ये बात आस्क, ये आस्क का ही कुछ लगाना होगा। या तो आप लगा सकते हैं वांटेड टू नो, क्या, वांट टू नो और वांटेड टू नो, है ना, जानना चाहते थे या जानना चाहता। तो आस्क या वांट टू नो। तो ये सेड है, V2 है, से, सेड, सेड, तो ये V2 है, इसलिए आस्क का भी V2 लिखेंगे, क्या, आस्क। अब कहाँ तक कंप्लीट है, ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, है ना। ये वॉइस चेंज जैसा नहीं है, आपको सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को ही लाना है। उसके बाद सेड टू है, सेड टू के बदले क्या लिखेंगे, आस्क। क्यों आस्क लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। आस्क हो गया, क्लियर यहाँ तक। इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा तो टोल्ड लिख सकते हैं। हाँ, इंटरोगेटिव अगर नहीं रहेगा तो टोल्ड लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज है वो सब लिख सकते हैं। देखिए आप लोग अगर इसमें ये क्लियर नहीं है इंटरोगेटिव मतलब सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में तो जो नरेशन है मैं फिर से क्लास ले सकता हूँ। अगले क्लास जो होगा तो वो बुधवार को, इंट्रोगेटिव बुधवार को पढ़ाइएगा। उसमें मैं ये इनडायरेक्ट स्पीच पूरा कर सकता हूँ। यस सर। तो ठीक है, तो अगले क्लास जो होगा उसमें मतलब बुधवार को, उस दिन मैं इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों को कराऊंगा। चलिए, ये ही आ गया। सेड टू के बदले क्या आएगा, आस्क। क्यों आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन है। और ये आस्क है, क्यों आस्क नहीं है और क्यों आस्क नहीं है, ये सब भी हो सकता था, हो सकता था ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ V2 है, तो हम लोगों को क्या लिखना है, V2 ही लिखना है। हो गया। अब उसके बाद जो है क्या है, मी, तो मी लिखेंगे, ये मी लिखेंगे। ये वॉइस चेंज नहीं है ना, गलती मत कीजिएगा, मी के बदला आई मत लिखिएगा, जो रहेगा यहाँ वही लिखना है।
तो ये जो हिस्सा है यहाँ तक हो गया है कि आस्क मी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, ये जो कोमा और कोटेशन है, कोमा और कोटेशन, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, तो इसके बदले इसको हटाएंगे ना, ये कोमा जो है और ये इन्वर्टेड कोमा है इसको हटाएंगे, तो उसके बदले क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दैट। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा तो, अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता तो हम लोग इसके बदले क्या लिखते, दैट। लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसके बदले क्या लिखेंगे, अगर ये WH वर्ड है तो WH वर्ड ही लिखेंगे, अगर कोई दूसरा चीज होगा तो उसका रूल हम बाद में बताएंगे। तो याद रखिए, ये अगर WH वर्ड होगा तो वो जो वर्ड है उसी को लिखेंगे। क्लियर? यस सर। अगर ये WH वर्ड होगा तो कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, वो जो वर्ड है WH वर्ड उसी को लिखेंगे, है ना? समझ गए हो? यस सर। तो WH वर्ड। अब उसके बाद WH वर्ड के बाद कुछ ना कुछ ऑक्सिलियरी वर्ब होगा, एम, इज, आर, वाज, वेयर, कुछ ना कुछ होगा, उसको छोड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, योर नेम, आपका नाम। तो ये WH वर्ड के बाद जो ऑक्सिलियरी वर्ब होगा उसको बाद में देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो होगा पार्ट, हिस्सा, उसको देखेंगे, प्रोनाउन को देखेंगे, योर नेम। अब देखिए सेंटेंस को यहाँ क्या करना होगा, आपको समझना होगा। He said to me, वो मुझे बोले थे, What is your name, आपका नाम क्या है। आपका नाम मतलब किसका नाम, मेरा नाम, माय नेम। मेरा नाम, है ना। तो आप लिखेंगे मेरा नाम, तो योर नाम आपका नाम, उसके बदले क्या लिखेंगे, माय नेम। माय नेम। उसके बाद ये भार्ब को देखेंगे जिसको छोड़े थे हम लोग, ऑक्सिलियरी भार्ब को। तो एम, इज, आर है ना। अब ये कैसे चेंज होगा, अगर पहले ही बोले थे रिपोर्टिंग भार्ब को देखना है, ये अगर पास्ट में है तो चेंज होगा, अगर ये पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है, तो ये इसका जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये किस में है, पास्ट में है पास्ट ना? में। तो ये भी अगर प्रेजेंट में है तो ये पास्ट हो जाएगा। एम, इज, आर, उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, Was, वेयर होता है। तो ये माय नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या होगा, इसके बदले was. वाज। फुल स्टॉप। What? He asked me what my name was. He asked me what my name was. तो ये देखिए, और लास्ट वाला जो है ये बाद में करेंगे, इसको मिटा देते हैं। जो नेक्स्ट बुधवार को क्लास होगा नरेशन चेंज का, तो अब ये कराएंगे। हो गया? यस सर। आप जब लोग क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। तो इसको, इसके आंसर पे सबसे मतलब आंसर बताते हैं डायरेक्ट। तो ये सेड टू जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। व्हेयर आर यू गोइंग, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन है या नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना। वेयर, आप देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, रानी। रानी। उसके बाद क्या लिखेंगे, आस्क्ड। Asked. के बदले आस्क्ड। आस्क्ड। अब मी जो है, मी रहेगा ना। Where? अब देखिए ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो WH वर्ड जो है उसी को लिखेंगे, तो क्या होगा, वेयर। आप भार्ब जो है आर गोइंग, आर है ना, ये आर को छोड़ेंगे, उसके बाद क्या है, यू है, यू को लिखेंगे। तो रानी मुझे बोली थी, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, है ना। आप मतलब कौन, मैं। मैं ना, तो यहाँ आप मतलब मैं, तो वेयर
आई होगा। अब देखिए एम इज आर है, ये पास्ट में है ना, पास्ट में है, यस सर। पास्ट में है तो एम इज आर के बदले क्या होगा, वाज वेयर होगा। हाँ वेयर आई के होगा। बाद वाज या वेयर, आई के बाद वाज होगा। वाज, आई वाज, उसके बाद गोइंग जो है गोइंग रहेगा, वेयर आई वाज क्या, वेयर आई वाज गोइंग। आप देखिए इसमें क्या होता है ना, वो जो भविष्य में क्या किए थे, सब में V3 हो रहा था, भार्ब जो है चेंज हो रहा था, इसमें सिर्फ ऑक्सिलियरी भार्ब चेंज होगा, क्या, ऑक्सिलियरी भार्ब, ये एम इज आर ये चेंज होगा, ये भार्ब चेंज नहीं होगा, है ना, सिर्फ ऑक्सिलियरी भार्ब चेंज होगा। और प्रोनाउन का जो चेंज है यू से आई हो गया, ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये सब करना होगा। छोड़ दें। अच्छा ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन सेट है ये नेक्स्ट करेंगे, है ना। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you so much, sir.